2012 में मेरे साथ युवा मोर्चे में काम किया। उसके बाद प्रदेश में लीगल सेल में प्रदेश में इसके पास बड़ी जिम्मेवारियां रह चुकी हैं। प्रदेश में कई पदों पे रह चुके हैं। मेरे से बहुत सारे नेता आपकी पार्टी नहीं है, ये पार्टी ने तय किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष हो सकता है और पूर्व जिला का महामंत्री हो सकता है। ये क्राइटेरिया इसका तय हुआ था, उसी वजह से उनको जिम्मेवारी दी गई है। बाकी कितने अन्य पदाधिकारी चुनेंगे? हैप्पी विर्क जी के साथ मैंने जिला उपाध्यक्ष रहते हुए दो टर्म काम किया। ऐसा हुआ हमारे हरियाणा में नहीं था और स्टेटों में प्रवक्ता का पद था। तो अब की बार पार्टी ने विचार विमर्श करके इस पद को हैप्पी विर्क जी को। हैप्पी विर्क जी से मैं युवा के जिलाध्यक्ष देखो संगठन का काम कर सकते हैं। ये सरकारी लोग भी कुछ चाहते हैं संगठन के पद वो कम देखने को मिले। नहीं, सरकारी लोग कौन से होते हैं जी? सरकारी लोग तो किसी सरकारी आदमी को तो पार्टी में जिम्मेवारी दी नहीं जाती। सरकारी वो नहीं कह रहा, जो शासन में जुड़े जैसे बड़े राजनेताओं से बेसिकली मेरा मतलब ये है कि बड़े राजनेताओं के साथ जुड़े। नहीं, ऐसा है, सभी से विचार विमर्श होता है। इसमें ये नहीं है किसी को नहीं पूछा जाता। हर कार्यकर्ता से, हर बड़े नेता से बात होके फिर इन बातों पे विचार विमर्श होके इसको किया जाता है। प्रधान जी, इस वजह से मैं आपको बोला सभी साथियों को पार्टी में जोड़ के रखा जाएगा। ये इस पार्टी के अंदर किसी को तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है। प्रधान जी, अन्य प्रकोष्ठों की घोषणा कब तक होगी? जैसे मानव परमजीत को उपाध्यक्ष बना दिया, महिला मोर्चा के प्रधान थे। जी। ऐसे जिम्मेवारी एक तो टाइम की होगी? उसमें इनके पास एक ही जिम्मेवारी रहेगी। अभी उसमें अगर पार्टी ने चाहा तो कार्यकारिणी अध्यक्ष लगाया जा सकता है, पर भाजपा का एक सिस्टम है, जो पार्टी है ये नीचे से ऊपर को जाती है। जैसे मान लो बूथ अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जो प्रकोष्ठ होते हैं हमारे यहाँ मोर्चे होते हैं, ये ऊपर से नीचे को होते हैं। ये राष्ट्रीय से नीचे को आएंगे। वो जैसे ऊपर से जो सिस्टम पार्टी का रहेगा उसी हिसाब से अनाउंसमेंट रहेगी। ये मेरे हाथ में नहीं है अभी मैं किसी को अनाउंस कर सकूं। ठीक है, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। पार्टी ने पूरा विचार विमर्श करके हर कार्यकर्ता को विचार विमर्श करने के बाद ही जिम्मेवारी दी गई है। देखो, विचार विमर्श करके बहुत से लोग, पार्टी के पास अब बड़ा परिवार है, बहुत से लोग इसमें रह भी गए हैं, क्योंकि ये एक सूची अंकों की है और अंक पार्टी के परिवार के हिसाब से छोटे पड़ते हैं। परिवार बड़ा है हमारा, तो जो साथी इस सूची में नहीं आ पाए तो उनको भी पार्टी कहीं ना कहीं अच्छी जिम्मेवारी देगी। जैसा कि पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, उसी के नाते हमारी जो जिला पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है, उसके लिए मैंने आपको सबको बुलाया और आप एक छोटे से नोटिस पे पहुंचे हो। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और हमारा संगठन पर्व के तहत जो हमारे जिला के पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है, ये प्रदेश ने सूची जारी करके दी है, क्योंकि ये पार्टी का एक सिस्टम है। बड़े स्तर पे बातचीत होके ये सूची जारी होती है। और मेरे जो ज़िले की सूची जारी हुई है पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर, और पूरा हर बात को ध्यान पे रखते हुए प्रदेश से मुख्यमंत्री जी से बातचीत होके, प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत होके और संगठन मंत्री जी से बातचीत होने के बाद इस सूची को फाइनल प्रदेश ने किया है। और इसमें जैसे हमारे 21 लोगों की ये सूची जो हमारी जारी हुई है,
नाम बता दीजिए पढ़ के। इसमें जैसे 6 उपाध्यक्ष हैं, देवी दयाल शर्मा जी, ये पहले भी हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं और अब भी इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दोबारा दी है। अनु माल्यान जी, ये भी इससे पहले उपाध्यक्ष थे और अब भी इनको दोबारा जिम्मेवारी दी गई है। परमजीत कश्यप जी, ये हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है और इसको अब उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। सतपाल सिंह जी पहले हमारे सचिव रहे हैं और इनको अब उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। रेणु खुंकर जी, ये भी हमारे इससे पहले पिछली टर्म में सचिव रहे हैं, तो इनको भी हम अब पार्टी ने उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और देशराज शर्मा जी, ये पहले हमारे महामंत्री रहे हैं जिला के और अब इनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और जैसा महामंत्री, 2 महामंत्री लिए गए हैं इसमें, अर्जुन त्यागी जी और रमेश सैनी जी, 2 महामंत्री और 6 सचिव। सचिव में राजकुमार बेदी जी हैं, राजदीप कौर जी हैं। राजदीप कौर जी पहले भी हमारी सचिव पिछली टर्म में भी रही हैं, तो इनको भी दोबारा जिम्मेवारी दी गई है। तिलकराज अग्रवाल जी, तिलकराज अग्रवाल जी हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, तो इनको अब सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। विजय लक्ष्मी जी, ये महिला मोर्चा में जिला की सचिव रही हैं, तो इनको अब मेन बॉडी में जिला सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। साधु सैनी जी, ये पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं हमारे और इनको सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। नरेंद्र सिंगल जी, इनको भी सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। कोषाध्यक्ष अंकुश गोयल जी, अंकुश गोयल जी को कोषाध्यक्ष जी की जिम्मेवारी दी गई है और विजय कंबोज जी को कार्यालय सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। हैप्पी विर्क जी हमारे युवा मोर्चा में भी अध्यक्ष रहे हैं और जिला में महामंत्री रहे हैं, उनको प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। और गुलशन सैनी जी, इनको, ये हमारे कार्यालय सचिव थे, इनको आईटी की जिला की जिम्मेवारी दी गई है। राहुल शर्मा जी सोशल मीडिया प्रमुख, ये हमारे सोशल मीडिया प्रमुख थे, अब भी इनको दोबारा सोशल मीडिया प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई है। ललित माटा जी, इनको मीडिया प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई है। और हनु चक्रपाणी जी, इनको मन की बात का जिला का प्रमुख बनाया गया। ये हमारी 21 लोगों की सूची है और इसमें मेरे को मिला के 22 लोग होते हैं। हमारी जो पदाधिकारियों की जिला की लिस्ट हो गई है वो 22 लोगों की।